हरे कृष्णा। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा तप्त कांचन वांछा कल्पतरुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे भागवतम के 9वें स्कंद से। ये 9वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 53। इसका अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है। अनुवाद। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, पश्चाताप, दुख, दर्द तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। तात्पर्य: इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विद्यमान थी क्योंकि रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में भी तुरंत लागू की जा सकती है। भले ही यह युग समस्त युगों में निकृष्ट क्यों न हो। कहा गया है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण इस कलयुग में केवल अपने पवित्र नाम हरे कृष्ण हरे राम के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित है। रामराज अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रसार से वैसी ही परिस्थिति तुरंत लाई जा सकती है। अनुवाद आप सब मेरे पीछे बोलिए एक बार। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोभ, पश्चाताप, दुख, दर्द तथा थकावट का नामो निशान न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। क्या छूट, मृत्यु भी नहीं थी। लेकिन आज आपको ये सुविधा दी जाए
कि आप चुन सकते हो आपकी मृत्यु का समय, कोई चुनेगा? सब कहेंगे कल आना कल आना कल आना। तो कुछ दिन पहले आप भक्तों ने रामनवमी उत्सव मनाया था और श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में केवल 2 अध्याय हैं जहाँ की सुखदेव गोस्वामी जी ने राम जी की लीला का वर्णन किया है। राम जी सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक शास्त्रों में हो चुका है, तो मैं केवल संक्षेप रूप में ही इसे प्रस्तुत करूंगा। हमारे आचार्यों में एक गुण आप ये देखते हो कि अगर किसी महान संत ने किसी विषय की चर्चा की है तो दूसरे संत संक्षेप में ही उसकी चर्चा करते हैं। जैसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है और जिन लीलाओं का वर्णन किया है उन्होंने वृंदावन लोक कृष्णदास कविराज ने केवल संक्षेप रूप में उसकी चर्चा की है। तो भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर त्रेता युग में। त्रेता युग चला था लगभग 12 लाख सालों के लिए और उसके पश्चात कौन सा युग आया? तो चला था लगभग 8 लाख सालों के लिए। तो और कलयुग के कितने साल बीत गए हैं? लगभग 5। तो भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर लगभग 20 लाख साल पूर्व और आज भी हम उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं। और भगवत में कहा गया है कि भगवान राम की लीलाओं का स्मरण करके हम हमारे अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं भगवान हैं और जब परम भगवान प्रकट होते हैं तो साथ में अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट करते हैं। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति ये दावा करेंगे वो भगवान के अवतार हैं, पर उनका प्रमाण शास्त्र में प्राप्त नहीं होता। तो भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर उनके 3 भाइयों के साथ, जिनके नाम क्या थे? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इन भाइयों में बड़ा स्नेह था। महाराज दशरथ के पुत्र थे और महाराज दशरथ की लगभग 350 पत्नियां थीं, जिनमें 3 को प्रसिद्ध माना जाता है, कौशल्या, कैकेयी और भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र, लक्ष्मण थे लक्ष्मण और भारत थे कैकेयी के पुत्र। कैकेयी ने एक समय पति का सहयोग दिया था, जिसके कारण पति ने कहा था मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मांगो। कैकेयी राजनीतिक कार्य में होशियार थी, उसने कहा ठीक समय पर मांगूंगी। हमने तो पूरे अयोध्यावासी सबका बड़ा गहरा स्नेह था भगवान राम के प्रति। और भगवान महाराज दशरथ उनकी इच्छा थी कि राजगद्दी राज तिलक दिया जाए, किसे? भगवान राम को। और जब अयोध्या सजा हुआ था
भगवान राम की राज सेवा की तैयारी हो रही थी। एक दिन बच गया था केवल, जबकि कैकेयी ने कहा पति से, याद है तुमने कहा था कि मेरे एक वर को पूरा करोगे? और दशरथ ने कहा हाँ, आजकल तो अगर आपने लिखित कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो कुछ वैल्यू नहीं है। प्राचीन समय में वचन देना वो लिखित कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा भारी था। तो राम दशरथ ने कहा हाँ हाँ, वो क्या वर चाहिए? मुझे ये वर चाहिए एक, कि आप अपने बेटे राम को वनवास जंगल में भेज दो 14 सालों के लिए। क्यों? उनको भय था अगर थोड़े से मिले जंगल में जाएंगे तो वापस लौट आएगा और मेरे बेटे को गद्दी से हटा देगा और राम की जगह मेरे बेटे भारत को राजगद्दी दो। दशरथ बड़े दुखी हुए ये सुनकर। उनकी इच्छा नहीं थी इस वचन का पालन करें। तो जब राम ने सुना कि उसके पिता ने यह वचन दिया था और लक्ष्मण इतने उत्साह से सेवा करते थे, सब सेवा को पूरा कर देते थे, कि सीता ने कहा मेरे लिए तो कुछ काम है ही नहीं, सारा काम लक्ष्मण कर देता है, चाहे भोजन बनाना कुछ भी। खैर भगवान जंगल में गए, अनेक कठिनाइयों का सामना करा और 14 साल के वनवास के पश्चात वापस लौट गए। जो सीता गई थी भगवान के साथ, शास्त्र के अनुसार वो असली सीता नहीं थी, माया सीता। तो जब भगवान राम लौटे वनवास से तो अयोध्या में उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ। उनके भाई भारत, उनकी कोई रुचि नहीं थी गद्दी प्राप्त करने में। जब उन्होंने देखा कि अयोध्या वासियों का इतना स्नेह है राम की तरफ, तो वहाँ ठहरे भी नहीं, उन्होंने अपनी कैपिटल राजधानी दूसरे स्थान में बनाई। तो भगवान राम के शासन में आप क्या देखते हो? वो पूरी प्रजा को पाल देखते थे जैसे वो अपने बच्चे हों, और पूरी प्रजा को ये अधिकार था कि कोई व्यक्ति किसी समय भी महल में आकर उनका राम और सीता को लौटा दिया। राम ने कहा कि आपका हृदय, आपके चरण हमारे हृदय में हैं, हम आपके चरणों का स्मरण करके अत्यंत सुखी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज आप ये उम्मीद कर सकते हो आप ब्राह्मणों को अपने गहने दो तो ब्राह्मण कहेंगे वापस ले लो, उम्मीद कर सकते हो? भगवान राम ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा मांगो जितनी जमीन चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा हमें उतना ही दीजिए जितना कि आवश्यक हो। तो भागवत में कहा गया है, हालांकि भगवान राम का शासन श्वेत युग में था, समाज का वातावरण कैसे था? सतयुग के समान। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज इस कलियुग में भी आप सतयुग बना सकते हो। ऐसे हरि नाम के उच्चारण से।
में तो इसी प्रकार देयर इज आध्यात्मिक टेक्नोलॉजी कि कलयुग में आप बना सकते हो क्या साथी हो। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान राम के शासन के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। समाज में आज अनेक प्रकार के कष्ट हैं कष्ट है नहीं है कि जयपुर में नहीं है। उदाहरण के लिए शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। शारीरिक कष्ट क्या है? रोग पीड़ा बीमारी। रोग पीड़ा बीमारी से कोई बचा है? आज मुझे एक फोन आया था अमेरिका से एक भक्त का, तो कह रहा था उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। मैंने कहा बड़ी मुबारक हो। फिर कहने लगा 36 घंटे लेबर की पेन थी, इतने कष्ट के। तो शारीरिक कष्ट अनेक रूपों से अनुभव होता है। जन्म, मरण, बुढ़ापा। बुढ़ापा किसी को चाहिए? हाँ, तो आप दुखी हो जाते हो। आप देखते हो नई वस्तु बाजार में आई है, नया एप्पल का फोन आया है 80,000 रुपये का। आपकी इच्छा है खरीदो, अभी दुनिया को दिखाओ हम क्या तुम्हारे से पीछे हैं। और जेब में पैर हाथ डालते हो तो कुछ निकलता ही नहीं है। हाँ, मानसिक कष्ट का। आपके घनिष्ठ मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनका देहांत हो जाता है तो हम क्या शोक करते हैं। शोक हमें करना चाहिए जब कोई व्यक्ति शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, तो ये मानसिक कष्ट। तो हम सब अनेक परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी कहते थे, रोज सुबह जब तुम जागो अपने सिर को जूते से 100 बार मारो, और जब सोने जाओ लाठी देकर मारो। ये कहो कि हम इस चंचल मन का आदेश का पालन नहीं करेंगे। फिर रोग पीड़ा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई रोग नहीं है? है कोई? आज नहीं है तो कल तो हो जाएगा। फिर बुढ़ापापन। बूढ़ा तो होना ही पड़ता है सबको। फिर शोक और भय। एक प्रसिद्ध भक्त हैं जिन्होंने से रहित होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या है? भगवान कृष्ण के चरण करूंगी। तो हम सब कहते हैं कल हमारे धंधे में तो घाटा नहीं आ जाए, नौकरी नहीं छूट जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। जब किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं तो सड़कों को बंद कर दिया जाता है, क्यों? भय, कोई गलत व्यक्ति कुछ कर नहीं दे। तो हम सब भय में रहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है उसके मन में भय नहीं रहता। वो जानता है कि परम भगवान मेरी सुरक्षा करेंगे, वो जो भी करेंगे हमारी भलाई करेंगे। कौन दे प्रति जाले ही न में भक्त। हे अर्जुन, तुम सारे विश्व को सूचना दो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। तो दुख
ये सारे कष्ट भगवान राम के शासन के समय नहीं थे। इसके साथ मृत्यु भी नहीं थी। मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते थे। अगर आपको ये छूट आ दी जाए तो सारे शमशान घाट तो बंद हो जाएंगे, है ना? सच है नहीं? तो युग में छूट थी कि अब मृत्यु के समय खुद चुन सकते थे और सब चुन लेते थे। ये नहीं, कोई ये नहीं कहता था मैं मृत्यु के समय नहीं झुकना। तो भगवान राम के शासन के समय पूरा समाज सुखी था। आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। आपके राजनीतिक नेता इलेक्शन के वक्त क्या कहते हैं? हमें वोट दो, हम तुमको राम राज्य देंगे। पर राम राज्य का क्यों संभव, क्यों इतना सुख था? ये पूरी प्रजा भगवान की उपासक थी। पूरी प्रजा में एक ही भाव था, भगवान की संतोष था। और पूरी प्रजा भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करती थी। भगवान राम के शासन के समय एक समय वो 1 महीने के लिए अयोध्या के बाहर गए थे। तो एक ब्राह्मण था जो रोज आकर उनका दर्शन लेता था और उसके पश्चात भोजन खाता था। तो जब भगवान राम लौटे तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा, इस ब्राह्मण ने 1 महीने से कुछ नहीं खाया क्योंकि आप अयोध्या में नहीं थे। भगवान राम ने अलमारी में उनकी एक मूर्ति थी जिसकी महाइक्ष्वाकु की बरादरी में पूजा की जाती थी। भगवान राम ने मूर्ति को निकाल कर उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, इस मूर्ति की उपासना करो, इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो भगवान अपने आप को आर्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और इस आर्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। तो अगर हमें असली सुख चाहिए, अगर हम असली शांति चाहते हैं तो एक ही उपाय है। वो क्या है? हम भगवान की शिक्षा को अपनाएं। तो हमारे शास्त्रों में भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं मुदितात्मता त्यक्त देहम पुनर्जन्म नहीं थी भगवती स्वरज। जो व्यक्ति ये समझ आए कि मेरा अप्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है, तो वो व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? मेरे नाम में लौट कर आएगा। तो प्रभुपाद जी भागवतम में कहते हैं, हम भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य लीला भी प्रकट की। जब आप भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ते हो तो वहाँ भगवान की अनेक अद्भुत लीलाओं को पढ़ते हो। जब भगवान छोटे से ही थे, उन्होंने पूतना राक्षसी का वध कर दिया। अनेक राक्षस आए थे कंस के आदेश के अनुसार भगवान का वध करने के लिए। तो क्या अंत में परिणाम हुआ? उनका ही वध हुआ। छोटी आयु में आप देखते हो
जब यशोदा माता ने कहा बेटे से, मुंह खोलकर दिखाओ क्या है, उसने मिट्टी खाई है। बेटे ने कहा झूठी शिकायत है ये। और जब माँ ने कहा मुंह खोलो, माँ ने क्या देखा? क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। छोटी आयु में ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, ब्रिजवासियों की सुरक्षा करे। भगवान राम ने शिव जी का धनुष, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, इतनी सरल से तोड़ा जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता है। जब श्रीलंका जाना था, पहाड़ की चोटियों को, पत्थरों को फेंका। असल में जब पत्थर को फेंको जल सागर में, वो डूब जाते हैं, और भगवान के नाम की शक्ति से सब तैरे। तो परम भगवान जब प्रकट होते हैं, वो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, और हमें उनकी शिक्षा के आधार पर चलना चाहिए। आज आप देखते हो बौद्धिक समाज में अनेक प्रकार के कष्ट, क्लेश, चिंता। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो इस संस्था का मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को ये शिक्षा दी जाए जिसके द्वारा आप असली सुख प्राप्त कर सकें। अगर हमें असली सुख चाहिए, अगर आप चिंता से रहित होना चाहते हो, आप में से कितने भक्त चिंता से रहित होना चाहते हो? ओ सब। तो क्या है उपाय? कृष्ण भक्ति का संदेश। खली खले नाम रूप कृष्ण अवतार। इस कलयुग में लोगों की आध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि है। कलयुग में झगड़ेलू हैं लोग, और इस कलयुग में क्या है उपाय? महामंत्र का उच्चारण। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा, बताइए कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? जो भगवान के भक्त हैं वो चाहते हैं कि पूरा समाज सुखी बने। तो परीक्षित महाराज ने सुना था कैसे भौतिक समाज में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, और किस प्रकार जब हम शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा, ये बताइए कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, क्लेद से हृदय राजन अस्य का महागुणा। हे राजा, कलयुग में क्या है? दोष ही दोष। प्रेम गुण है इस कलयुग में। वो क्या है? क्या है? कृष्ण का। तो आप सब जो कि इस्कॉन संस्था से जुड़े हो, आप जुड़े हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। भक्ति अभाव विजनंती। भगवद गीता का निर्णय है कि भक्ति योग के माध्यम से ही तुम भगवान को समझ सकते हो। यही है श्रीमद् भागवतम का निर्णय। और भक्ति योग का अर्थ क्या है? मन बुद्धि इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। तो आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में जुड़े हो। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं
ये नहीं कि माया आपका पीछा छोड़ देती है, ये नहीं कि माया कहती है अब जो भक्ति में जुड़ गए अब हम उनको नहीं सताएंगे। उल्टा माया और गहरी और प्रयास करती है क्या, आपको विचलित करने के लिए अनेक विचारों के द्वारा। तो क्या है उपाय? साधु संग में रहना। साधु संग में रहना बहुत आवश्यक है। साधु संग सर्वशास्त्र आया, लाभ मात्र साधु संग सर्वस्व। साधु संग में रहोगे तो सुनोगे असली संदेश को, जो है आई नाम का उच्चारण। साथ में भागवतम गीता को पढ़ो। इन ग्रंथों में है महत्वपूर्ण ज्ञान। उदाहरण के लिए भगवद गीता में भगवान का दिव्य उपदेश है, श्री भगवान उवाच। आप ऐसे कितने भक्त हो जो रोज गीता को पढ़ते हो? और कितने भक्त हो जो कि रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हो? ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ग्रंथों में है भगवान की वाणी। और अगर हम प्रयास करेंगे भगवान से योग देंगे। बाबा जी कहते थे अब एक कदम उठाओ भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम उठाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है उत्साह से जुड़िए और आपका ये सुंदर केंद्र, जिसकी अनेक सालों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आप शायद जानते हो मई के महीने में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। आप सब चाहते हो उद्घाटन हो जल्द या देर से, और कृष्ण बालाराम जी के साथ राधा कृष्ण की भी स्थापना होगी। तो आप सब सहयोग दीजिएगा इस कार्य को सफल होने में। जैसे आप जानते हो हर कार्य के पीछे कई चीज़ों की आवश्यकता है। एक है प्रयास, विधान इत्यादि। तो आप सब जुड़िए, सहयोग दीजिए इस मंदिर का उद्घाटन के उत्सव को सफल बनाने के लिए। पापा जी ने कहा कि हम साधु तो किसी पेड़ के नीचे भी सो सकते हैं। पापा जी ने रूपा गोस्वामी का उदाहरण दिया। रूपा गोस्वामी एक समय उस समय के सबसे धनी प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन करते थे। उनकी रुचि थी महाप्रभु की सेवा में जुड़ने के लिए। तो सब त्याग कर वृंदावन आ गए। जब उन्होंने सरकारी नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि एक पूरी नाव भर गई थी उसके साथ। और उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% रिश्तेदारों को, और बाकी 25% का उपयोग किया आवश्यक कार्य के लिए। तो जब वो वृंदावन में आए तो मधुकरी करके रह रहे थे और संतुष्ट थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे सोने के लिए। आज तो वृंदावन में पेड़ ही नहीं बचे, सारे पेड़ों को उखाड़ कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, हमने देखा होगा। पर भगवान की खुशी के लिए
इन गोस्वामियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें राधा गोविंद जी, जिनके विग्रह आपके जयपुर में हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर कोने में अच्छा मंदिर हो, जहाँ की आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए। केवल इसी भाव के साथ कि लोग आएंगे, भगवान के विग्रह का दर्शन लेंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। ये जो आपका मंदिर इस्कॉन के द्वारा जयपुर में बन रहा है, ये पूरे समाज के सुधार के लिए, और आप सब उत्साह से सेवा कीजिए, मन द्वारा, ध्येय द्वारा, धन द्वारा। और फिर जब मंदिर बन जाएगा, आप कह सकोगे हमने भी सेवा की थी इस मंदिर की योजना में। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो सब कहेंगे समय, जब सेवा का समय था हम लोग पीछे हट गए। ठीक है ना? तो आप सब साथ जुड़ना चाहते हो? हाँ या ना? आप समझ गए सुंदर गोपाल? सब सेवा करना चाहते, सब कुछ जोड़े। ये तो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। ये असली सौभाग्य है, जिससे मौका मिलता है भगवान की सेवा करने का। आप सब सेवा में जुड़िए और इस उद्घाटन को सफल बनाइए। इसके द्वारा परम भगवान की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? जी, पूछिए। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न। नाम अपराधों से कैसे बचना? चैतन्य चतुर्वेद में कहा गया है, बहुत जन्म कर यदि श्रवण कीर्तना, वो कृष्ण तब न पाया कृष्ण पदे प्रेम दान। अब अनेक जन्मों तक हरि नाम लेते जाओ, अपराधों से नहीं बचोगे तो भगवत प्रेम नहीं आएगा। तो 10 नाम अपराध हैं। कितने? पहला नाम अपराध क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। पहला नाम अपराध कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां का एक और 10वें अपराध के 2 भाग हैं। दूसरा भाग है ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना। जाप कर रहे हो और साथ में दूसरे कार्य भी कर रहे हो। तो ये अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में विनम्रता का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, त्रिनादपि सुरेचेना त्रोरपि सहिष्णुना, अमानी न मना देना। कितना दी? अगर हम सदा हरि के नाम को उच्चारण करना चाहते हैं, हमारे में विनम्रता का भाव है। दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद करे। तो अपराधों से बचने का
प्रयास करना चाहिए। अक्सर अपराधों का कारण होता है ईर्ष्या द्वेष, और हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना है। और अगर हम विनम्रता का भाव रखेंगे तो बच सकेंगे बातों से। ये हमें ये नहीं सोचना है हम दीक्षित हो गए हैं, ब्राह्मण हो गए हैं, तो हम अपराध करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं, कोई परिणाम नहीं होगा। अपराधों से कोई बच नहीं सकता, तो प्रयास करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था। और कोई? जैसे जाति अनजाने में कभी हमसे अपराध हो जाता है, जैसे कोई किसी दूसरे वैष्णव की निंदा हमारे काम में डाल ही देता है, तो उस अवस्था में हमें अब हमसे हो गया हो मान लो बाई चांस, तो हमें कोई ऐसी कुछ स्थिति जब कुछ ऐसी है कि हम उसका समाधान कैसे करें? सबसे पहले कोई आपके पास आए इस भाव से, ईर्ष्या द्वेष से, आपको कह देना चाहिए हाथ जोड़कर, भाई हम अपराध किसी की निंदा सुनना नहीं चाहते। अगर सुन लिया है तो प्रयास करो कि भविष्य में नहीं सुनो। ओके? हाँ अबू अबू साधु संघ का क्या तात्पर्य है? जो भक्तों के संग में आदर नहीं है या और कुछ? क्या प्रश्न? साधु संघ का क्या तात्पर्य है? साधु संघ का तात्पर्य यह है, सबसे पहले साधु किसे कहते हैं, वो है आपका असली प्रश्न, है ना? यही नहीं कि आपने वर्दी पहनी साधु की और साधु बन गए। हमारा जो आचरण है वो भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, और उन व्यक्तियों की संगत रखो जो हरि नाम का उच्चारण करते हैं, हरि नाम की महिमा का भाव रखते हैं, जो शास्त्र को पढ़ते हैं और शास्त्र के संदेश को अपने चरित्र में उतारते हैं। उनकी संगत में आओगे तो सदा आपको एक ही संदेश देंगे, चैन हरे कृष्ण भी है। समझे? और हाँ पूछिए। ध्यान पूर्वक जब कैसे करें? कई बार लोग पूछते हैं ध्यान पूर्वक का अर्थ क्या है। मन भटकेगा, उसे घबराओ मत। कम से कम जब आप बैठते हो 16 माला करने के लिए, जो भी आपने जिम्मेदारी उठाई है कोटा करने के लिए, कम से कम जब करते समय और किसी विषय मत जुड़ो। ये नहीं कि एक हाथ से जप कर रहे हो, एक हाथ से टेलीफोन का जवाब दे रहे हो, एक हाथ से रसोई बना रहे हो, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो। समझे? जैसे प्रसाद खाते वक्त अगर कोई टोका टाकी करे, अब क्या कहते हो? खाने दो, शादी में बाद में आना। अब ये कहिए जब करने दो शांति में, बाद में दूसरी बात है। ओके प्रभु सुंदर गोपाल उन्होंने अनाउंस मोर। हाँ एक प्रश्न है, आज सुबह पढ़ रहा था तो उसमें यह आया था कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रह रहे थे युद्ध के पश्चात, तो उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और वहां पे रहने वाले किसी भी जीव को किसी भी तरह का कष्ट नहीं था। तो हम लोग भगवान की संरक्षण में कैसे रहे व्यवहारिक? आप 16 माला का जाप कीजिए, गीता भागवत पढ़िए,
घर में कृष्ण प्रसाद खाओ, और जो शास्त्रों का निर्णय है गृहस्थ जीवन का, उसके अनुसार रहो। आप इन चीज़ों का पालन करोगे, बिना शंका के भगवान के धाम जाओगे और आपका जीवन सफल होगा। हाँ, पूछे। अगर किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है तो उसे प्रणाम करके बोलो ऐसे अपराध हो गया है। और वैष्णव अक्सर दयालु होते हैं, वो कहेंगे ठीक है, और फिर से अपराध नहीं करना। और किसी और का प्रश्न था? महाराज, जब ध्यान को जब करते हैं तो कई बार ऐसी पुरानी बहुत सी बातें याद आती है, तो कभी सोच नहीं सकते। चिंता मत करो, आने दो। जाप करोगे निष्ठा बढ़ेगी। कई बार लोग पूछते हैं जब में रुचि कैसे बढ़ाए। जप करने से रुचि बढ़ेगी, जप करे बिना रुचि नहीं बढ़ेगी। कई बार भक्त लोग कहते हैं जब रुचि का भाव आएगा जब हम जप करेंगे, वो भाव आएगा ही नहीं जब तक आप जप करोगे। ओके, हाँ। प्रयास करो उनको नहीं करने के लिए। अगर आप प्रयास करोगे तो परम भगवान जो हर एक के हृदय में उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, वो आपका सहयोग देंगे। इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनका सहयोग देते हैं तो स्वयं प्रयास करते हैं। प्रयास कीजिए। ओके, हाँ। हाँ 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 हाँ, कर सकते हो, क्योंकि अगर हम नौकरी धंधा नहीं करोगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? हमने पैसे भी कमाने और भक्ति भी करनी है, दोनों करो। ठीक है ना? यस। समझा नहीं? हाँ, हरि नाम के द्वारा। इस समय हमारा प्रेम है माया के प्रति। माया खूबसूरत दिखती है, भक्ति बदसूरत दिखती है। हम हरि नाम करेंगे, माया खूबसूरत दिखती है। शयन हरे के। ओके।